हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रेशियो का ईयर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग का रेशियो का कौन सा नंबर क्लास है? क्लास नंबर 4 है। तो पहले 3 क्लास में हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला किए थे, बेसिक सीखे थे। लेकिन अब से आज के क्लास से हम लोग क्या करेंगे, पास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चन आया उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन में बाबू, ये जो क्वेश्चन है ऐसा ऐसा नहीं है कि ये सारा चीज नया है आपके लिए। इस मतलब रिलेटेड सम्स हम लोग बहुत सारा क्लास में किए हैं। ठीक है? तो एक बार हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन का क्या डिमांड है। ठीक है। अच्छा, हम लोग को निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो। क्वेश्चन में बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट। ठीक है ना? आपको क्या बनाना होगा, इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा और बैलेंस शीट बनाना होगा। ठीक है? हम लोग ऑब्जेक्टिव है बैलेंस शीट बनाना होगा। और विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, देखो। बोला करो बाबू, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 25% है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ 25%। तो अभी देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे ना क्वेश्चन में मोस्टली सारा परसेंटेज ही दिया हुआ है। तो हम लोग को कुछ तो अमाउंट देगा जिससे हम लोग निकालेंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट देख पा रहे हो बाबू, कितना है? 6 लाख है। तो अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज भी दिया हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट भी दिया हुआ है। इस तरह का सवाल हम लोग क्लास में किए हैं, अभी तो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आप बताओ बाबू, अगर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज भी दिया हुआ, अमाउंट भी दिया हुआ, तो इसके बेसिस से हम लोग क्या निकाल पाएंगे? सेल्स भी निकाल पाएंगे और एक चीज निकाल पाएंगे, सीओजीएस निकाल पाएंगे। ठीक है ना? चलो ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अच्छा, जब हम लोग के पास सेल्स आ जाएगा, जब सेल्स आ जाएगा और सीओजीएस आ जाएगा, तो इसके इंफॉर्मेशन से मतलब सीओजीएस के सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस से और सेल्स के बेसिस से फर्दर हम लोग बहुत सारा चीज निकाल सकते हैं। जैसे कि स्टॉक टर्नओवर, जैसे कि और बोलो, सेल्स के बेसिस से हम लोग और क्या निकाल सकते हैं? डेटर निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग जितना बोल रहे हैं उसको हम लोग कॉपी में लिखते चले एक एक करके। तो जितना हम लोग लिखेंगे हमारे लिए क्या हो जाएगा ना, सम्स को सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। तो बोलो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? सर, अगर जीपी दिया हुआ 25% और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है 6 लाख, तो इसके बेसिस से हम लोग सेल्स और सीओजीएस निकाल लेंगे। तो बाबू सब लोग कैलकुलेटर निकाल लेना। ठीक है ना? कैलकुलेट करना और हमको बोलना। बोलेंगे कब? पहले फॉर्मूला ये कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बोलो सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं? नहीं बोलोगे? अच्छा, जीपी कितना है? 6 लाख। तो लिख लेंगे जीपी। गिवन क्या है? सर गिवन है जीपी। जीपी कितना है एट द रेट 25%। अच्छा, यहां तक कोई बोल पाएगा? जीपी दिया हुआ है 25%, ये 25% किस पे होगा? ऑन कॉस्ट होगा, ऑन सेल होगा? सेल होगा। कैसे समझेंगे? सर अगर जीपी दिया हुआ है 25% और कुछ बोला नहीं है ना, तो हम लोग ऑलवेज क्या मानते हैं? सेल मानते हैं। अगर सेल नहीं भी दिया हुआ तो तब भी इसको क्या मानेंगे? ऑन सेल मानेंगे। अब बताओ क्वेश्चन में हम लोग का, अभी आपको क्या बताना होगा, क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया हुआ है? और सर हम लोग का क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का दिया हुआ है 6 लाख। गिवन क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। ये 6 लाख दिया हुआ, आराम से बाबू आराम से। 6 लाख। तो अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं? वो फॉर्मूला का नाम कोई बता पाएगा? सेल्स किसके बराबर होता है, बोलो? जीपी प्लस सीओजीएस। तो सेल्स ऑलवेज क्या मानते हैं बाबू? हम चाहते हैं आप लोग ना प्रोएक्टिवली कोशिश करिए बोलने का। सेल्स को ऑलवेज हम लोग 100 मानते हैं, ये 100% है। अगर सेल्स मेरा 100% है, तो जीपी और सीओजीएस में एक चीज पता होना चाहिए, दूसरा चीज बैलेंसिंग फिगर करके हम लोग निकाल सकते हैं। आप देख के बताओ क्या दिया हुआ है सीओजीएस और जीपी में, क्या दिया हुआ हम लोग को? जीपी दिया हुआ है, तो जीपी कितना लिखेंगे? अगर जीपी मेरा 25% है, तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर सीओजीएस कितना आ जाएगा हम लोग का? 75%। ठीक है? इसके मदद से हम लोग दोनों चीज निकाल लेंगे। आप लोग निकाल के हमको बताओ कितना आएगा फिगर। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? सेल्स निकालेंगे। तो सेल्स निकालेंगे जीपी। जीपी कितना हम लोग का? 6 लाख। जीपी कितना हम लोग का?
6 लाख डिवाइडेड बाई, कोई बोलेगा डिवाइडेड बाई कितना होगा? वेरी गुड, डिवाइडेड बाई 25। अच्छा तुमको मालूम है हम डिवाइडेड बाई 25% कर लेंगे ना तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हो तो प्रैक्टिकली करके देख लो कैलकुलेटर में, हम जो बोल रहे हो आप समझ जाइएगा। अगर आप 6 को डिवाइडेड बाई 25 into 100 करोगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर तुम्हारा 6 लाख डिवाइडेड बाई 25% में करने में आएगा। समझ पा रहे हो? तो हम क्या करें, परसेंट लिखे या इंटू 100 लिख दे? अच्छा इंटू 100 लिख दे रहे, कोई बात नहीं, जो बोलोगे सब में हम रेडी। आई थिंक 24 लाख आएगा, क्या कितना आ रहा है? 24 लाख, हम अंदाजा बोलते हैं बाबू, लेकिन आप लोग क्रॉस चेक कर लिया करो। 24 लाख आएगा। ये 24 लाख क्या हम लोग का सेल्स। अच्छा अगर सेल्स पता चल गया, जीपी पता चल गया, अभी हम लोग एक फॉर्मूला में पुट करके सीओजीएस निकाल सकते हैं, क्योंकि सीओजीएस क्या होता है, डिफरेंस होता है सेल्स और जीपी का। तो हम लोग फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं पुट करना चाहे तो सेम चीज इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम लोग बेस्ट क्या होगा, कैसे निकालें? अच्छा फॉर्मूला करके, ठीक है। सीओजीएस बराबर होगा सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स हम लोग का सर 24 लाख और जीपी है 6 लाख। आई थिंक 18 लाख आना चाहिए। अगर आ रहा है तो अच्छा बात, नहीं आ रहा है तो कैलकुलेटर में आप कुछ और प्रेस कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, हम लोग का 2 ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है अभी तक। अभी तक हम लोग क्या क्या निकाल लिए बाबू? यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है, आगे हम लोग को क्या निकालना होगा ये क्वेश्चन बताएगा। चलो क्वेश्चन क्या बता रहा है। हम लोग ना यहाँ पे आराम से पहले स्टॉक टर्नओवर निकाल सकते हैं। एनीवन स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला कौन बोलेगा? नासिर भाई, ठीक है बोलिए ना, स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला बोलिए। एकदम घबराना नहीं है, एकदम टेक योर टाइम, आराम से बोलना है, नर्वस नहीं होना है आपको। बोलिए, कोशिश करिए, वेरी गुड। बहुत अच्छे, सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, सीओजीएस डिवाइडेड बाई। बाबू आप लोग को भी हिम्मत करना होगा, बोलना होगा, अगर हम बोलेंगे तभी तो सीखेंगे। सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टॉक टर्नओवर लिखेंगे यहाँ पे, स्टॉक टर्नओवर। अच्छा कोई बता पाएगा स्टॉक स्टॉक टर्नओवर किस में होता है, टाइम्स में होता है या रेशियो में होता है? टाइम्स में होता है। अगर मंथ में होगा तो क्या करेंगे? टाइम्स में। सर मेरा ऑब्जेक्टिव इसको टाइम्स में ही ला है कि नहीं? क्या क्वेश्चन में टाइम्स में दिया या मंथ में दिया हुआ है? टाइम्स में दिया हुआ है, स्टॉक टर्न ओवर। बाबू एक बार जोर से फॉर्मूला बोल दीजिए, सीओ। अच्छा सीओजीएस के जगह में हम लोग और क्या लिख सकते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम। अब ये मत बोल लेना सर, सीओजीएस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख सकते हैं, आप तो फुल फॉर्म बोल रहे हो ना। हम सीओजीएस बोल रहे हो, आप बोले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो दोनों का मतलब तो एक ही है। हम बोले सीओजीएस के बदले में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम। बहुत टाइम लग जाएगा ना लिखने में, लिखने को तो लिख सकते हैं। तो हम इसीलिए आप एग्जाम में जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली बनाना, ठीक है। सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। अब तो अब हमको बता दो बाबू कितना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं स्टॉक टर्नओवर कितना दिया है। आप लोग देख के बता पाओगे स्टॉक टर्नओवर कितना है क्वेश्चन में? कोई बता पाएगा बाबू कितना है? देखो हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, 6 टाइम्स है। बस यही तो चाहिए था हमको, मिल जाएगा। पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। फॉर्मूला तो पुट कर दिया, अब हम आंसर के लिए बेकरार है हम लोग। कितना मिलेगा, कितना आएगा यहाँ पे? 3, यहाँ लिखेंगे 6, और सीओजीएस हम लोग का 18 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। तो देयर फॉर एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू, एवरेज स्टॉक हम लोग का कितना निकल जाएगा सर, डिवाइड कर देंगे 18 लाख डिवाइडेड बाई 6, कितना आ जाएगा? 3 लाख आ जाएगा, ठीक है। एक एक करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंट भी आता होगा। ऐसा कोई चीज नहीं है जो अभी तक हम लोग नहीं किए हैं प्रीवियस में, ठीक है ना। प्रीवियस हम जितना भी किए इससे रिलेटेड हम लोग सब सॉल्व किए थे, मतलब हम लोग को कॉन्फिडेंट बूस्ट अप हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या हमको अचीव करना है? अच्छा यहाँ तो एवरेज स्टॉक आया, जब भी क्वेश्चन में, चलो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में, देखो और हमको बताओ क्या ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला है? सर कुछ तो बोला नहीं है, क्वेश्चन तो आपके सामने है। तब जब नहीं बोला तो इसी को हम लोग क्या मान लेंगे? बोलो, इसी को क्या मान लेंगे? क्लोजिंग स्टॉक मान लेंगे। इसी को क्या मान लेंगे? क्लोजिंग स्टॉक मान लेंगे। ठीक है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक बोल के इसी को, एवरेज स्टॉक को ही क्लोजिंग स्टॉक मान लेना जब क्वेश्चन में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग क्या निकालें?
अच्छा मार्क कर देते हैं हम लोग क्या क्या निकाल चुके हैं अब तक। जो मार्क है वो नहीं वही निकाले अभी ना। अभी चलो एवरेज टर्नओवर मतलब, एवरेज टर्नओवर का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बोला निकालने के लिए। एवरेज टर्नओवर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 महीना दिया हुआ है, मतलब डेटा टर्नओवर। ठीक है ना, तो डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे पहले। बोलिए डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है। कोई बोलेगा डेटा टर्नओवर, ट्राई करो क्लास में। हाथ उठाओ कौन बोलेगा, हाँ सब लोग बोल। हाँ राइट आंसर, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटा। देखो क्लास में हम लोग इतना बार डिस्कस कर रहे, इतना बार बुलवा रहे, इससे हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बोलो। क्योंकि जितना बार हम लोग बोलेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे ना, हम लोग का बेसिक स्ट्रांग होगा और हम लोग भूलेंगे नहीं एग्जाम के टाइम। यही तो ऑब्जेक्टिव है हम लोग का एट द एंड। तो डेटा टर्नओवर, बोल दो फॉर्मूला एक बार, सर बोल तो दिए अब हम नहीं बोलेंगे। क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर, वेरी गुड, एवरेज डेटर, दिस इज द राइट फॉर्मूला। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया कितना है, यहां तो सर मंथ में दिया है। मंथ में दिया है ना, तो अब घबराने का क्या बात है, मंथ में दिया है तो 12 डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे हम लोग। 12 डिवाइडेड बाई, बोलो 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा, 4 टाइम्स आएगा ना। क्या चीज, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 3 लिखेंगे। आप 4 भी लिख सकते हो या 12 डिवाइडेड बाई 3 करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन में ना क्रेडिट सेल तो बोला नहीं है, तो हम टोटल सेल को ही क्या मान लेंगे। ऐसा आपको नोट लिखना होगा, याद करो प्रीवियस क्लास में हम नोट लिख के आपको दिखाए थे, नोट नहीं लिखेगा तो हो सकता है आपका मार्क्स कट जाए, लेकिन आपको नोट लिख देना होगा बाबू, ठीक है। क्रेडिट सेल अब हमको बताओ कितना है यहाँ पे, कितना है, 24 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर। तो एवरेज डेटर तो हम लोग का निकल जाएगा। चलो, तो एवरेज डेटर कैसे निकलेगा, एवरेज डेटर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 24 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। कितना आया बोलिए बाबू, 6 लाख। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 6 लाख आ गया आपका। हम लोग अच्छा ये, हम लोग 12 है ना, 12 डिवाइडेड बाई 3, इसी को ना हम लोग टाइम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या ऐसे भी करके बना सकते हैं, देखो दोनों में आंसर सेम आएगा। आगे चलते हैं हम लोग। क्रेडिटर के लिए हम लोग को क्या चाहिए, बोलो क्रेडिटर के लिए क्या चाहिए हम लोग को। क्रेडिटर मंथ में दिया हुआ देख लो 4 मंथ है, तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं हम लोग। क्रेडिटर के लिए सर फॉर्मूला होता है क्रेडिटर टर्नओवर का, या यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्रेडिटर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज। अब देखो क्रेडिट परचेज कैसे निकाल सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर होगा सीओजीएस का। लेकिन क्वेश्चन में ना ही ओपनिंग स्टॉक दिया है ना ही क्लोजिंग स्टॉक दिया है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। अरे जोर से बोलो ना। हम एक चीज और बताए थे क्लास में, ध्यान दिए हो आप लोग। हम और एक चीज बताए थे, क्या बताए थे, सर अगर क्वेश्चन में मिसिंग है डेटा, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो हम लोग क्रेडिटर टर्नओवर कैसे निकाल सकते हैं। देखो, आप लोग देखो, पहले तो ऊपर में लिखना होगा क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। अगर क्रेडिट परचेज हमारे पास नहीं है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सीओजीएस से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे सीओजीएस है, चलो। अच्छा फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, क्रेडिट परचेज, बोलो क्या लिख देंगे, बोलो क्रेडिट परचेज बराबर है सी ओ जी एस का। समझ पाए, ये हम लोग अजम्पशन मान लिए। अब फॉर्मूला क्या होगा, क्रेडिटर वेलोसिटी, क्रेडिटर्स कैसे बनेगा बताइए, कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट परचेज
क्रेडिट परचेज, अब हमको निकाल के बताओ कितना आ रहा है। क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिट है। क्रेडिट परचेज कितना टाइम्स बोला है क्वेश्चन में, देख पा रहे हो कितना टाइम्स बोला है क्वेश्चन में? बोलो। सिर्फ टाइम्स नहीं बोला, मंथ बोला है, तो हम लोग क्या इसको टाइम्स में कन्वर्ट कर लें? कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए? 12 डिवाइडेड बाई, आप लोग बोलते नहीं हो ना, ये ट्राई तो करो। 12 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर हम नहीं भी करेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम 12 डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे, 4 ऐसे ही भी लिख दो। क्रेडिट परचेज के जगह हम लोग क्या मान लेंगे, सीओजीएस। सीओजीएस कितना है, 18 लाख। चलो 18 लाख लिख दिए, डिवाइडेड बाई, बोलो, एवरेज, एवरेज क्रेडिटर। यहां तक क्लियर है? तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज क्रेडिटर 12 एवरेज क्रेडिटर इज इक्वल टू 18 लाख इंटू 4। ठीक है, देयर फॉर एवरेज क्रेडिटर कितना आ जाएगा, 18 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12। कितना आ जाएगा बाबू, 6 लाख आ जाएगा। आपको दो तीन तरह से वर्किंग बता दे रहे, जैसा आपको अच्छा लगे। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आगे चले हम लोग। तो अभी हम लोग देख लेते हैं हम लोग कहाँ क्या क्या निकाल चुके हैं अब तक। हम लोग ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है बाबू? आगे चले, जो हाईलाइटेड है वो निकाल लेंगे। अब देखो तुम्हारा अब यहाँ से ना थोड़ा डिफिकल्टीज लेवल बढ़ेगा, लेकिन रियलिटी में डिफिकल्टीज नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला पूरा पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब आप निकालोगे ना तो आपको निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, सर अब क्या प्रोसीड करें, अब कैसे प्रोसीड करें, अब क्या नेक्स्ट फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अब क्या बोल दिया आपको, करंट रेशियो दे दिया है 2। अच्छा, क्वेश्चन में 2 बोला तो ये 2 का मतलब क्या होता है, 2:1 होता है। अब करंट रेशियो कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन में करंट एसेट्स तो है नहीं, ना ही पूरा करंट लाइबिलिटी है, क्वेश्चन में दिया है। निकालना होगा। चलो, अब हम लोग निकालेंगे करंट रेशियो। क्या निकालेंगे, करंट रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा सर, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोल पाओगे कितना दिया हुआ है, 2। तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 2/1। क्या लिखेंगे बोलो, 2/1 लिखेंगे। लेकिन सर यहाँ पे करंट एसेट्स में हम लोग के पास अभी हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास क्या स्टॉक है, डेटर है। तो पहले लिख लेते हैं जो है हमारे पास। चलो, स्टॉक है, बोलो, स्टॉक है। उसके बाद क्या है, डेटर है, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी में हमारे पास अभी तक मौजूदा वक्त में क्या इंफॉर्मेशन दिया है, क्रेडिटर, तो वही लिख देते हैं। अभी आप लोग, हम इसको काटेंगे भी, पहले आप मेरा देख लो, अभी कॉपी मत करो। इसको हम हटाएंगे भी, ठीक है। मेरा काटना हटाना आसान है, आपके लिए दिक्कत होगा। ये इक्वेशन से हम लोग क्या समझते हैं, 2/1 बराबर होगा स्टॉक प्लस डेटा डिवाइडेड बाई क्रेडिटर। अगर हम ये जो भी डेटा दिया है, अगर इसको पुट करके हम अगर निकालेंगे ना, तो मेरा 2/1 नहीं आएगा। सर हम नहीं समझ पा रहे आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है हम दिखा देते हैं आपको। इक्वल्स टू का दोनों दोनों सेम आना चाहिए, तो दोनों सेम नहीं आएगा। स्टॉक हम लोग का कितना है, स्टॉक हम लोग का कितना है बोलो। देखो स्टॉक हम लोग का 3 लाख है। स्टॉक हम लोग का अभी लिखना नहीं, अभी हम काटेंगे, ये समझाने के लिए करें। स्टॉक हम लोग का 3 लाख है, डेटर बताओ कितना है हम लोग का, 6 लाख है। 6×3 कितना होता है, 9 लाख है। डिवाइडेड बाई क्रेडिटर कितना है, 6 लाख है। तो अगर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6×3 9, और 9 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा बोलो। तो 2/1
बराबर होगा 9/6। मतलब ये नॉट इक्वल्स टू है, ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू है। मतलब हम लोग का जो फॉर्मूला में कुछ और भी आएगा। आप समझ पा रहे हो हम ऐसा क्यों किए, हम ऐसा क्यों किए बताओ तो। हम लोग का फॉर्मूला में कुछ और आएगा, या करंट एसिड्स में कुछ ऐड होगा, या करंट लायबिलिटी में कुछ ऐड होगा। समझ पाए हम क्या किए। अगर अगर इसको सॉल्व करके आ जाता, तो इसका मतलब ना ही करंट एसेट्स में आता, ना ही करंट लायबिलिटी में आता। तो अच्छा, करंट एसेट्स में और क्या आ सकता है। सर कैश आ सकता है, प्रीपेड आ सकता है। करंट लायबिलिटी में क्या आ सकता है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है। तो हम लोग या बैंक ओवरड्राफ्ट मान लो, या मान लो बैंक बैंक ओवरड्राफ्ट मिसिंग है, या मान लो कैश मिसिंग है। सर हमको कैसे पता चलेगा हम कौन सा मिसिंग है। आप कुछ भी मानोगे आंसर सेम आएगा। अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट मिसिंग मानोगे तब भी हम लोग का इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा। मान लो हमें बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं मानते, हम कैश मानते हैं, दोनों प्रूफ हो जाएगा। सर आप दोनों में करके दिखाइएगा, एक बार कैश में करके प्रूफ करके दिखाइएगा, एक बार बैंक ओवरड्राफ्ट में, हम तसल्ली हो जाएगा। ठीक है चलो दोनों में दिखा देते हैं हम एक बार ऊपर में कैश मानेंगे, मिसिंग है, और एक बार नीचे में बैंक ओवरड्राफ्ट मानेंगे, मिसिंग है। मिसिंग लेके करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा ना, वो इक्वेशन मैच हो जाएगा। चलो एक बार ये वाला जो हम लोग किए हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस से, ठीक है, आप साइड में उतार देना, ये एक तरह का वर्किंग है। ठीक है, एक तरह का वर्किंग है चेक करने के लिए, जो बक्सा बनाए हैं बॉक्स के अंदर जो है ना। चलो, अभी हम लोग को इक्वेशन ये वाला इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि हम लोग का बराबर नहीं आया। तो अभी हम लोग फिर लिखेंगे करंट एसिड्स करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसिड्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो दिया हुआ 2/1 बराबर होगा स्टॉक। सर आप तो रिपीट कर रहे हैं, हाँ रिपीट नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, डेटर, और हम लोग क्या मानेंगे बोलो, कैश एंड बैंक बैलेंस मान लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। अगर अब आप सॉल्व करेंगे ना, तो अब इक्वेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक, जैसे कि 2/1, क्या स्टॉक मेरा कितना है सर, 3 लाख है, और डेटर कितना है हम लोग का, 6 लाख है, प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का, कैश हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी क्या होगा बोलो, 6 लाख होगा। अब यहाँ पे लिख दो 3 लाख। हम 3 बार 3 लाख क्यों लिखे, हम 9 लाख लिख दें, 9 लाख प्लस कैश इज इक्वल टू 12 लाख लिख दें। तो 3 लाख लिख दे कैश, नहीं लिखेंगे, अच्छा ठीक है। 12 लाख माइनस 9 लाख, तो कैश कितना आ जाएगा हम लोग का, 12 में से 9 गया कितना आएगा, 3। अब तुम करेंट एसिड्स हम लोग का कितना हो जाएगा, 9 लाख। 9 लाख था, 3 लाख हो गया, तो कितना हुआ, 12 लाख। 12 डिवाइडेड बाई 6, तो आंसर हुआ, प्रूफ हुआ हम लोग का। सर ये तो आप प्रूफ करा दिए, हम एग्जाम में कैसे, तुम करंट लाइबिलिटी भी मारो तब भी वही आ जाएगा, 2:1 आएगा। तो हम लोग क्या समझे, जब भी प्रूफ नहीं होगा, या तुम मिसिंग में क्या ले सकते हो, कैश ले सकते हो, या क्या मान सकते हो। हम वेट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, हम चाहते हैं आप एक चीज करो, वर्किंग में बॉक्स में आप एक बार क्या मान के करना है आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट जल्दी करके बताना हमको, क्या मैच हो रहा है। हाँ, तो नीचे में लिखना है करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओडी, बैंक ओडी आपको मालूम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिए। अच्छा कोई बता पाएगा ऐसा हम लोग क्यों किए, पहले बॉक्स में किए फिर उधर किए, बोलो। हाँ लाना था, तो पहले प्रूफ तो हो नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब कुछ तो मिसिंग है। थोड़ा हिम्मत करो, जल्दी करो, अभी आपको क्या मानना है नीचे में, डेटर मानोगे, बैंक ओडी मान लेना, करो। हमको तो कोई एक दिखाना है ना, इसीलिए हम नहीं कर रहे, हम चाहते हैं आप करिए, 2 मिनट टाइम लगेगा, कोई मसला नहीं, हम वेट कर रहे हैं। आया बाबू से, आया, नहीं आया।
नहीं आ रहा है। कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट? करंट लाइबिलिटी मेरा कितना है? 6 लाख। 6 लाख से 1,50,000 माइनस करोगे कितना आएगा? ऊपर 9 नीचे 4, 2:1 तो आया बाबू। और कैसे आएगा? ऊपर 9 है, नीचे 6 था, 1,50,000 माइनस किए, 4.5 आया। तो 4.5 को 4.5 इंटू 2 करेंगे तो 2:1 अभी भी तो आ रहा है। नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? छोटा मोटा कैलकुलेशन आपको ऐसे माइंड कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना। नहीं समझ पा रही हो आपको? अच्छा, किसको नहीं समझ में आ रहा हम जो बोले? ऊपर कितना रहेगा? अरे ऊपर कितना है? 9 है, नीचे कितना है? 6 है। बैंक ओडी कितना निकालें? 1.5 निकालें। अब 6 से 1.5 माइनस करो। 4.5। ऊपर कितना है? 9 डिवाइडेड बाई 4.5 कितना आया? 2:1। कौन बोला था नहीं आया? अच्छा, अब समझ में आया आपको? लेकिन इतना नहीं करना है, कोई एक करना है ना। मेरा बात समझ, आपको तो मालूम, इधर से भी प्रूफ करवा सकते हैं, उधर से भी प्रूफ करवा सकते हैं। आगे चले हम लोग। समझ पाए? क्लियर हुआ आपको? ये बॉक्स बनाना जरूरी था, पहले टेस्टिंग के लिए तो पहले चेक करेंगे ना। अगर आ जाता तो फिर हम लोग नहीं मानते, उसी को लेके करते हैं। आगे चले बाबू, कैश आ चुका। अच्छा, अब हम लोग का करंट एसेट्स पूरा कंप्लीट हो चुका। व्हाट इज माय करंट एसेट्स? 12 लाख। देखो हम करंट एसेट्स यहाँ पे निकाल लिए हैं। देखो करंट एसेट्स कितना निकाल लिए? देखो, देयरफॉर, अब लिख लो सीए। करंट एसेट्स कितना निकला हम लोग का? तीन चीज ऐड करके निकल रहा है। आप तीनों चीज का नाम बताओ, किसको किसको ऐड करके हम लोग निकाल लें। सर आप सबसे पहले स्टॉक, उसके बाद डेटर, उसके बाद कैश। बोलो स्टॉक कितना है? डेटर कितना है? डेटर हम लोग का कितना है? 6 लाख। उसके बाद कैश कितना है? 3 लाख। ऐड करो कितना आया? 12 लाख। आंसर चेक करो, 12 लाख आ गया हम लोग का। देखिए आंसर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। क्या हम लोग का आया 12 लाख? कहाँ लिखा हुआ 12 लाख? देखिए, कुछ समझ पाए हम लोग? निकाल लिए हम लोग। सर क्वेश्चन तो कोई एक तरीके से सॉल्व करेगा ना, आपको हम दो तीन तरीका बता दे रहे हैं, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा, हम मार्क कर दे रहे हैं हम लोग कहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे। देखो कैपिटल गियरिंग रेशियो देख रहे हो आ चुका है। अब कैपिटल गियरिंग रेशियो में सबसे जबरदस्त बात बोल दिया, बोला क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नील है, तो इसका मतलब क्या? पूरा लोन है। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? एनीवन? सर आप फिक्स बियरिंग होता है जिसको हमको लोन देते हैं, मतलब फिक्स बियरिंग इंटरेस्ट होता है ना, या फिक्स बियरिंग फंड होता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ऊपर में क्या होगा? डिबेंचर होगा, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर फंड होगा। ठीक है ना? तो आप क्वेश्चन साफ तौर से बोल दिया क्वेश्चन में प्रेफरेंस नहीं है, तो आप 100% श्योर हो गए क्वेश्चन में क्या है। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलो। डिबेंचर या लोन, लॉन्ग टर्म लोन बोल दो, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोल दो, या सिर्फ लोन बोल दो, डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर फंड। समझ पाए बाबू? अब ये मत बोलना सर यहाँ पे प्रेफरेंस सर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि क्वेश्चन तो साफ तौर से बोल दिया नील है। अगर आप उसको लिखोगे नील लिखोगे, जब नील है वो है ही नहीं है क्वेश्चन में, तो उसको लिख के कोई फायदा नहीं है। को मेरा बात समझ में आया? तो हम लोग कैपिटल गियरिंग निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, लेकिन कैपिटल गियरिंग अभी भी मिसिंग है, क्योंकि कैपिटल गियरिंग के लिए हम लोग को क्या चाहिए? लोन चाहिए, क्वेश्चन में लोन है नहीं। डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर फंड चाहिए, वो भी नहीं है। तो पहले लिख देते हैं, उसके जरिए से कोई दूसरा इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। रेडी हो यहां तक? चलो। तो हम लोग क्या है? कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। एक बार हिम्मत करके जोर से फॉर्मूला बोल दो। जो है अभी है, जो मौजूदा वक्त में है। लोन, लोन, लोन हम डेट भी बोल सकते हैं, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी बोल सकते हैं। ठीक है? डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अच्छा अब हमको बताओ कैपिटल गियरिंग कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? कुछ दिया है?
देख लेते हैं सर। कैपिटल गियरिंग कितना दिया हुआ है? ऊपर वाला सम से सर। कैपिटल गियरिंग 0.4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 0.4 दिया हुआ है। चलो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। हम लोग 0.4 कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई लोन। ये क्या लिखे, लॉन्ग, लोन ही लिख दो ना, हम लॉन्ग लिख दिए। या डिवेंचर भी लिख दो। इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं लोन बराबर होगा 0.4 इक्विटी शेयर होल्डर फंड का। ये इक्वेशन बना। अच्छा, हम इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। जहां लोन होगा वहां हम लोग 0.4 इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिख सकते हैं, और जहां इक्विटी शेयर होल्डर फंड होगा वहां लोन लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। नहीं समझ पाए? लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब हमको दो तीन इक्वेशन से क्या करना चाहता है ना, एग्जामिनर हमको फाइंड आउट कराना चाहता है डेटा। अभी हम लोग आगे चलेंगे, फिर एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर एक इक्वेशन बनाएंगे, तीनों को सॉल्व कर देंगे हम लोग। यहाँ तक समझ में आया आपको? फॉर्मूला बाबू कैपिटल गियरिंग आपको लर्न करना होगा। अगर थोड़ा फॉर्मूला लर्न नहीं करोगे तो दिक्कत होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। कैपिटल गियरिंग को हम हाईलाइट कर देते हैं, उसका इंफॉर्मेशन हम लोग ले लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो, फिक्स एसेट्स टू इक्विटी बोला है 80%। मतलब फिक्स एसेट डिवाइडेड बाई इक्विटी, वो कितना है? 80% है। नहीं समझे हम क्या बोले? फिक्स एसेट्स टू इक्विटी कितना है? तो चलो यहाँ पे एक इक्वेशन और बन रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला? फिक्स एसेट्स टू, जोर से बोलो, फिक्स एसेट्स टू इक्विटी कितना बोला है क्वेश्चन में? बोलो, फिक्स एसेट्स टू इक्विटी कितना बोला है बाबू? 80% बोला है। 80% बोला है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू? हम लोग एफ ए लिख सकते हैं, एफ ए डिवाइडेड बाई इक्विटी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 0.801 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो। फिक्स एसेट्स बराबर है फिक्स एसेट्स बराबर है 0.80। फिक्स एसेट्स किसके बराबर है? 0.80 इक्विटी के। देखो यहां से भी एक इक्वेशन बन गया। समझ पा रहे हो हम क्या लिखें? बस फॉर्मूला में। अब वहां इक्विटी बराबर है लोन का, और यहाँ इक्विटी बराबर है एफए का। आप कोई एक को सॉल्व करोगे, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। देखो दोनों में हाईलाइट किया, आप समझ पा रहे हो? क्या समझे? वहां लोन है, आप लोन निकाल लोगे तो 0.4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा ऊपर वाले केस में। नीचे वाले केस में अगर आपको एफए मालूम है, तो इसका मतलब एफए अगर आपको मालूम है तो उसी को एफए में, एफए से ही 0.80 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मतलब एफए बराबर होगा 0.80 इक्विटी का। दो इक्वेशन अभी भी क्या क्या कैसे सॉल्व करें? तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। ये मत बोलना सर ये आप अपना घर से क्वेश्चन लेके आए हैं। देख लो कब का लेटेस्ट है। ठीक है, बहुत पहले का बोलते तो अब तो आएगा भी नहीं। बहुत स्टूडेंट का ये मेंटालिटी होता नहीं आएगा, तो लेटेस्ट में ये ट्रेंड है। हम लोग को ट्रेंड समझना होगा, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ये एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, और टोटल रेशियो 20 नंबर का वेटेज है। तो याद कर लो, 20 नंबर में तो हल्का सवाल तो नहीं देगा ना। थोड़ा सा आपको माइंड वाला देगा कि आप सोचो समझो तब अप्लाई करो। तो प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तभी बनेगा। आपका सबका माशाल्लाह प्रैक्टिस अच्छा है, सभी का बनेगा। आगे हम लोग बोलते हैं। अच्छा, एक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, बैलेंस शीट इक्वेशन लिखते हैं। चलो और एक इक्वेशन लिखेंगे। ये सब नया नया फॉर्मूला आ रहा है, अभी आपको चेक करना होगा। बैलेंस शीट इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। पहले हम छोटा सा ना फॉर्मूला आपको याद कराने के लिए हम छोटा सा बैलेंस शीट बनाएंगे, और वहां से फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे आप याद नहीं कर पाओगे। चलो हम इसको फिर बॉक्स बनाएंगे, ये समझाने के लिए है कि हम बैलेंस शीट बनाए, समझाने के लिए। बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, क्योंकि अब हमको बैलेंस शीट बनाना ही होगा। बैलेंस शीट में ऊपर में क्या है? एफए है, फिक्स एसेट्स है, जो हमको पता नहीं है। नीचे हम लोग का करंट एसेट्स है, जो हमको पता है। दोनों ऐड करके हम लोग का टोटल एसेट्स होगा। दोनों ऐड करके हम लोग का क्या आएगा बाबू? टोटल एसेट्स होगा। इधर हम लोग क्या लिखेंगे? नेट वर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
नेटवर्थ लिखेंगे हम लोग, क्योंकि प्रेफरेंस है ही नहीं। नेटवर्थ लिखेंगे, इधर लोन लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे हम लोग? इधर हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो ना, करंट लाइबिलिटी लिखेंगे। कुल मिला के यही तो होगा, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। नेटवर्थ प्लस लोन प्लस करंट लाइबिलिटी बराबर होगा फिक्स एसेट्स का और करंट एसेट्स का। बना लिया एक फॉर्मूला, क्योंकि ये तो बैलेंस शीट इक्वेशन है और हमको मालूम है एसेट्स ऑलवेज बराबर होता है लाइबिलिटी का, तो इसी को इक्वेशन फॉर्म में बना ले। ठीक है। इसी से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। बनाओ, कैसे इक्वेशन बनाएंगे बोलो? कैसे बनाएंगे बोलो? नेटवर्थ, और नेटवर्थ में हम लोग क्या लिखे? हमको तो मालूम है नेटवर्थ में तो प्रेफरेंस है नहीं, तो इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड ही है हम लोग का। तो हम इसको इक्विटी इक्विटी लिख दें। ये इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है। प्लस क्या करेंगे सर? लोन लिखेंगे प्लस करंट लाइबिलिटी लिखेंगे। बराबर किसका होगा? तुम बोलो फॉर्मूला। फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अच्छा, क्वेश्चन में तो कुछ कुछ तो बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। बहुत सारा डेटा दिया नहीं हुआ है? अरे बोलो ना, क्या क्या डेटा दिया हुआ है? जो डेटा दिया हुआ हम लोग पुट कर सकते हैं। चलो बोलो, सबसे पहले हम लोग का सर क्या डेटा दिया हुआ है? सर सबसे पहले जो अमाउंट में दिया हुआ वो हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग का सीए दिया हुआ क्वेश्चन में। सर कितना दिया हुआ है सीए? 12 लाख ऊपर में हाईलाइटेड है, अभी निकाल लें, है ना? तो हम सीए सीए के जगह में हम लोग कितना लिखेंगे? 12 लाख। अच्छा, हम एफए को कोई दूसरा अच्छा नाम से रिप्लेस कर सकते हैं? देखो हम हाईलाइट मारे थे। एफए ऑलवेज क्या होगा? 0 पॉइंट। तो एफए के जगह में हम लोग क्या लिख देते हैं? 0 पॉइंट। बाबू आप बोल नहीं रहे हो। अच्छा, 0 पॉइंट ई लिख दे रहे हैं। ई समझ पा रहे हो क्या है? चलो, बराबर का साइन दे दिए। सीएल पता है हम लोग को? 6 लाख, तो लिख देते हैं 6 लाख। प्लस लोन पता है सर? कहाँ पता है लोन? देखो लोन कितना है। लोन के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? 0.4 ई लिख दे बाबू। अरे बोलो। हाँ, ऐसे समझ में आएगा ना। और इक्विटी को क्या कर दे? ई कर दे। अच्छा, हम लोग ई निकाल सकते हैं यहां से? सबको इधर को उधर कर देने। 10 लाख आएगा इक्विटी। और लोन आएगा फिर 40% है ना, 4 लाख आएगा। देखो हम तो क्रॉस जल्दी बोल ले, गलत हो सकता है, आप क्रॉस चेक कर लीजिए हम जो बोल रहे हैं। सर आप जो बोल रहे हैं एक बार लिख के भी दिखाइएगा। बाबू देखो, ई का पास पावर है, ई का पास जादू है, जादू का पास ई का पास ऑलवेज 1 है। देखो ई के पास क्या है बाबू? ई का पास, ई फॉर एलिफेंट मत बोलना। ई फॉर इक्विटी। इक्विटी के साथ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग, आप लोग अगर माइंड नहीं करोगे ये बात, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 1.4 ई लिख सकते हैं अगर आप माइंड नहीं करोगे। लिख दें हम लोग। प्लस कितना लिखेंगे हम लोग? 6 लाख इक्वल्स टू 0.80 ई। 12 लाख। 10 लाख आया। आई थिंक हम 10 ही लाख बोले होंगे। ठीक है। अब एक काम करें, ई को उधर भी लेके आए। ई को इधर, और ई इधर आ जाओ तुम। इससे मिलाप करा देते हैं इसे। ई को इधर लेके आओ, कितना आ जाएगा? 0.8 ई। ठीक है ना? 12 लाख। 6 लाख को इधर लेके चले जाओ, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा बाबू? 6 लाख। बोलो ना। माइनस करो, कितना आ रहा है? 0.6 ई। ई बराबर होगा 6 लाख डिवाइडेड बाई 0 पॉइंट। बोलो, तो ई कितना आ जाएगा? 10 लाख। समझ पाए कैसे निकला? बोलो। अब हम लोग का ये सारा चीज निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा। हो जाएगा पूरा, क्योंकि ये सारा चीज किए थे। लेकिन अभी एक और चीज है।
हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस वो समझना होगा। पहले वो वाला समझा देंगे, फिर हो जाएगा आपका। बोलो इसमें कोई डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट लेवल नहीं है, कि अगर आपको अगर बैलेंस शीट पता है ना, आप खुद से फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे, रटना नहीं है कुछ। बाबू बोलिए, यहां तक आपको समझ में आया? आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या बोला है, चलो आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं। आगे क्या बोला है बाबू? आगे क्या बोला है देखो। बोल रहा है रिजर्व टू इक्विटी 25% है। हम जो वहां पे इक्विटी लिखे हैं ना, वो इक्विटी शेयर होल्डर फंड है। हम एक इक्वेशन को अभी फिर चेंज करेंगे, हम इसको फिर चेंज करेंगे, देखो। देखिए बाबू, अगर आप यहाँ पे ई को हम लोग क्या माने, इक्विटी प्लस रिजर्व माने, आप ये नोट में लिख देना। क्योंकि अगर हम यहाँ रिजर्व लिखते हैं ना, तो इसको आपको सॉल्व करना थोड़ा इशू हो जाता है आपके लिए। समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ नोट में हम क्या लिख देंगे, ई बराबर होता है इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये आप लिख दीजिएगा। तब आपका इक्वेशन सही हो जाएगा। तो ई किसके बराबर है बाबू? ई किसके बराबर है बोलो? नोट में क्या लिख देना, बोलो। ई बराबर है, ई किसके बराबर है? इक्विटी प्लस, बोलो, रिजर्व एंड सरप्लस। इसको हाईलाइट मार देना होगा एग्जामिनर को। अब हमको अलग करना होगा, दोनों को अलग करना होगा। अब हमको इक्विटी बताना होगा, रिजर्व बताना होगा। यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी है हम लोग का। यहाँ समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो चलो एक बार क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, रिजर्व कितना है। देखो यहाँ पे रिजर्व कितना है, यहाँ पे बाबू रिजर्व 25% है। रिजर्व कितना है? 25% है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ रहा है देखो, फॉर्मूला क्या आ रहा है, फॉर्मूला क्या आ रहा है, बोलो फॉर्मूला। आप लोग एक बार इसको बोलो ना, देखो ना क्या है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है 25% रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना है वो, 25 है। तो मतलब 0.25 डिवाइडेड बाई 1, कुछ नहीं होता 1। अच्छा, ये दोनों को ऐड करेंगे, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने से हमको जो मिलेगा उसका नाम क्या है? ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे, तो इसका जो नाम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर, होल्डर्स फंड। मतलब इक्विटी में और जब रिजर्व ऐड कर देते हैं तो उसको बोला था इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब देखो इक्विटी शेयर होल्डर फंड हम लोग ऊपर इक्वेशन से निकाले हैं। अरे बोलो ना, निकाले हैं हम लोग। इक्विटी शेयर होल्डर फंड हम लोग निकाले हैं। अभी भी कोई नहीं बोल रहे हो इतना? हाँ नहीं बोलने में भी आपको इतना ही लग रहा है? हाँ नहीं, आपका हाँ नहीं सब मोटिवेट होते हैं, खाली यस नो तो बोल दो। सारा काम तो हम कर रहे हैं, यस नो में भी होता नहीं है, ईगो आ गया, हम क्यों बोले यस, हम क्यों बोले नो। कम से कम इतना तो बोलो बाबू। आपसे थोड़ी ना कुछ बोल रहे हैं, खाली आपसे बोल रहे हैं यस नो बोलो। आपका यस नो में बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे ना। चलो, ये हम लोग निकाल लिए हैं। तो इसका मतलब हम लोग को इन दोनों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट में हम लोग लिख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, एक है, एक है। इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। कितना ऐड करेंगे, 0 दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा, 1.25। इसको क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोलेंगे, बोलेंगे इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोलेंगे। अब हमको इक्विटी शेयर होल्डर फंड मालूम है, मालूम है, तो चलो हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग को क्या निकालना है, इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना है हमको। इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर फंड ई तो लाए कितना, 10 लाख। ई कितना बाबू हम लोग का, 10 लाख। ये 10 लाख कितने के बराबर है, 1.25। हमको क्या चाहिए, हमको 1 चाहिए। 8 लाख निकल रहा है, बाकी 2 लाख निकल रहा है रिजर्व एंड सरप्लस। चलो सर, रिजर्व कैसे निकलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकलेगा सर, 10 लाख, बोलो ना। 10 लाख डिवाइड किससे करेंगे,
क्योंकि ये इसके बराबर है, इनटू क्या करेंगे 0.25, ये क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बोलो 2 लाख। समझ पाए कैसे निकाले हम लोग, समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है, बोलो समझ में आ रहा है, आगे चले हम लोग। अच्छा, कुछ ऐसा चीज बचा जो हम लोग निकाले नहीं, एक में खाली हाईलाइटेड नहीं है, आप लोग खाली बोलो किस में हाईलाइटेड नहीं है, खाली बताओ किस में। नेट प्रॉफिट में, बाकी सब में तो हाईलाइट किए हैं, एग्जाम में आपको हाईलाइटर लाने का जरूरत नहीं है, पेंसिल से टिक मारनी। ठीक है, जो बनता जाएगा आप टिक करते जाना, आपको सॉल्व होता रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो चलो, अभी हमको क्या बोला, जो नेट प्रॉफिट है ना वो इक्विटी का 10% है। सर हमको इक्विटी भी मालूम है, और अरे बोलो ना, इक्विटी भी मालूम है हम लोग को। जब अगर इक्विटी मालूम है तो उसी का तो 10% निकालना है। सर हम लोग इक्विटी कितना है, 8 लाख, 8 लाख का 10% कितना होता है, 80,000। ये तो हम लोग ओरली निकाल ले रहे हैं। तो कब, जब सारा डेटा अवेलेबल है, तो ओरली नहीं निकलेगा हम लोग का। तो क्या कसम है उसको फॉर्मूला में लिखना है हम लोग को, कोई कसम नहीं है। चलिए, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा, नेट प्रॉफिट कितना है, कितना है इक्विटी का, इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 10%, यही तो मतलब हुआ उसका। तो इक्विटी मेरा कितना, 8 लाख, 8 लाख इंटू कितना परसेंट, 10%, कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस शीट बोला है बनाने, बैलेंस शीट बोला है, तो हम एक बैलेंस शीट बना देते हैं। चलिए बैलेंस शीट बना देते हैं, सर बैलेंस शीट बना दीजिए। यहाँ पे बैलेंस शीट बना दी हम लोग, समझाने के लिए आपको शॉर्ट में। ये हम लोग का लाइबिलिटी है, ये हम लोग का एसेट्स। अच्छा, जितना मेरा इक्विटी है उतना मेरा क्या है, यहाँ पे देखो, जितना मेरा इक्विटी है उतना मेरा फिक्स एसेट्स है। तो इक्विटी मेरा कितना है, तो मेरा फिक्स एसेट्स कितना होगा, 8 लाख। समझ पा रहे हो आप। तो मेरा एफए कितना होगा बाबू, बोलो ना, 8 लाख। अच्छा, सीए कितना होगा, 12 लाख। अब 12 लाख कैसे आया, हम ऑलरेडी नोट में दिखा चुके हैं, ऊपर में ऐड करके दिखा दिए, अभी तो हम शॉर्ट में कर रहे हैं। आप जब एग्जाम में करोगे तो पूरा डिटेल में करना, ठीक है। 8 और 12 कितना होता है, 20 लाख। देखो क्या आंसर मैच हुआ हम लोग का, आंसर मैच हुआ हम लोग का, एक बार देख लेते हैं। सभी तो मैच हो गया, 20 ही लाख होगा ना। चलो, अब यहाँ पे हम लोग, जब ये हम लोग का इक्विटी कितना आएगा, 8 लाख आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा बाबू, 8 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितना आएगा, सर रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख आएगा। लोन कितना आएगा बाबू, सर लोन 4 लाख। हम लोग निकाले 4 लाख या नहीं निकाले हैं, देखो इक्विटी का है ना, लोन कहाँ था यहाँ पे देखो, आप इसी इक्वेशन में पुट करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, 4 लाख आ जाएगा। ये हम निकाल के अलग से दिखाए। उसके बाद करंट लाइबिलिटी कितना है हम लोग का, 6 लाख। ऐड करो कितना आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग लोन भी अगर चाहे तो हम ओरली बोल दे रहे हैं, लोन किसके ऊपर है मेरा, फंड के ऊपर है। तो फंड मेरा 10 है, 10 का कितना परसेंट होगा, 0.4 इज नथिंग बट 40%। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 लाख। ठीक है। तो बाबू, अगर आप लोग वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, कंटेंट हम लोग अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। फिर से बोल दे रहे बाबू, अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो वीडियो है आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर लीजिए, ठीक है ना। और ऐसे डेली बेसिस में हम लोग आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना भी है इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।